उद्धव आए और जो दशा देखी, समझाने की चेष्टा की। श्री राधिका जी ने कहा, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। उधो तू कहा पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। उधो तू कहा पहचाने, उधो तू कहा पहचाने, कांटो लगे सोई जाने। ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। उधोया ब्रज भूमि में नहीं जोग कोठोर, लगे लिए गठरिया ज्ञान की। चले जाओ कहूँ और मन मेरी एक न माने। मन मेरी एक ना माने, जाको कांटो लगे सोई जाने। ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। लगे सोई जाए। मैंने मौसूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मौसूम बहारों में तुझे देखा है। मैंने चांद और सितारों में तुझे देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नसीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है। यह प्रेम। अच्छा, फिर यही समझाने आयो को व्यापक है, या ये कहने आयो को अगर ऐसे ही तो मथुरा जाकर मिल लो? हमें न मथुरा जाने की जरूरत है, न व्यापक है ये समझने की जरूरत है। क्यों? यहाँ समझने वाला है कौन? यहाँ तो श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। यह प्रेम की दशा। एक और अगर ज्ञान का अद्वैत है तो यह प्रेम की अनन्यता है। दो होकर भी यहां दो नहीं रहे, ऐसी स्थिति। एक बात कह के फिर विराम की ओर चले। यह प्रेम की बात सर्वत्र प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम भरा हृदय हो फिर व्यक्ति कहां रह रहा है। धाम का अपना आनंद है, अपनी एक विशेषता है। नाव चलाता था केवट, पर रहता था गंगा जी किनारे, और गंगा जी राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। राम जी की भक्ति ही गंगा जी है। और कितनी अद्भुत बात, भक्ति की गंगा जी में नाव चलाता, इधर से उधर उधर से इधर। नाव चलाना बुरा नहीं, रोजगार था उसका, लेकिन भक्ति के भाव से जोड़ रखा था। जिसने अपने व्यवहार व्यापार की दुनिया को भी भक्ति की धारा से जोड़ लिया हो, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आते हैं। अच्छा, और मांगते हैं। मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान कहते हैं मांगी नाव, नाव मांगी, केवट आया ही नहीं। कहने लगा हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब ऐसी बेइज्जती तो आज तक नहीं हुई होगी। जैसे कोई पैसा मांगे किसी से, कहने हम नहीं देंगे, हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब पहले बेईमानी की होगी।
एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे पिता 5,000 रुपए 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से उधार लें तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। तो अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया, बोले क्यों रे तू हिसाब नहीं जानता, गणित नहीं जानता? विद्यार्थी बोला सर हम तो गणित जानते हैं पर आप हमारे बाप को नहीं जानते, उसने जिसका लिया है दिया है आज तक जो तुम्हारा ही देगा। और ये केवट भी बड़ा निराला है, कह रहा हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, नहीं लाएंगे ना। भगवान को हंसी आई, लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा। अब लक्ष्मण जी भी तो मौके की तलाश में थे कि भगवान इतने सरल हैं कि ये स्वयं भी बातें सुनते दूसरों को भी सुनवाते हैं। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा कि जिसे मैं बुलाऊं और ना आए। लक्ष्मण जी बोले आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते। कैसे? बोले जो आपका कहना ना माने वही भक्त, आपके स्वभाव ही ऐसा है। भगवान ने कहा यही विचित्र भक्त देखा, दूसरा कौन? लक्ष्मण जी बोले एक को पीछे छोड़कर आए और एक आगे है। पीछे किसे छोड़कर आएगा? सुमंत को, वो रथ में बैठे हैं, और आगे है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत जी से आपने कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ। सो एक को भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो वो आता नहीं है। ना ये कहना माने ना वो कहना माने। आपके सब भक्त ऐसे ही होते हैं। और लक्ष्मण जी के इस व्यंग विनोद पर सीता माता को भी हंसी आ गई, पर राम जी भी वचन रचना में परम प्रवीण। तुरंत बोले लक्ष्मण बात यह है किसी दुकानदार की बौनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, सगुन बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो समझ लो दिन भर के लिए दुकानदारी खोटी, सब उधार मांगने वाले आएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मतलब? भगवान ने कहा हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया, बौनी बिगड़ गई। कैसे? कहा जब हम अयोध्या से चले तो एक घटना घटी। क्या? का वनवास हमारा हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी। लक्ष्मण तुम्हारा भी वनवास नहीं था, सीता जी का भी नहीं था ना। राम जी बोले तो हमने तुम दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। लक्ष्मण तुम्हें भी सीता जी को भी, दोनों बोले हाँ मना तो किया तो था। राम जी बोले तो तुम दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। भगवान बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। जब तुम ही कहना नहीं मान रहे तो वो क्या माने? लेकिन एक बात है, क्या? मेरे प्रेम के कारण ही तो कहना नहीं माना, और केवट कहना नहीं मान रहा है तो प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी बोले दिख तो नहीं रहा है। राम जी बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं।